और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बड़ी बात है कि जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया है। टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान सांसद हैं। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दिया गया है और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तीनों ही सांसदों पर भरोसा जताया और पहली 3 सीटों पर किसी का भी टिकट नहीं काटा। माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और अजय भट्ट को फिर से टिकट दिया गया है। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर सभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में इन दोनों सीटों पर नामों का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में जारी हुई पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सबसे ज्यादा नजर जिस सीट पर थी वो थी टिहरी लोकसभा सीट और इस सीट पर रिपीट किया गया है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को। मैम बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। टिहरी एक ऐसी सीट थी जिस पर सबकी नजरें थी और यहाँ मोदी जी ने आप पर ही भरोसा जताया। मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष जी को और सभी हमारे सीनियर लीडर्स को और हमारे परिवार जो हम उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आगे हमेशा बढ़ाया। इस बार भी जैसा कि आप बोले थे, नाम तो बहुत बहुत थे मगर उन्होंने हम पर भरोसा किया है। इससे ज्यादा सभी लोगों का प्यार और भरोसा मैं चाहती हूँ। आदरणीय मोदी जी का जो विचार है हम आगे बढ़ा सके और हम जैसा कि वो गारंटी देते हैं तो महिलाओं के भी गारंटी दिए हैं और मैं चाहती हूँ मेरे तरफ से हमारे काम हमारे पूरा उत्तराखंड के लिए और पूरा देश के लिए जैसा हमारे तरफ से हो सके मैं करना चाहती हूँ। और मैं सभी को आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उनको बहुत आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तीनों सीट पर सिटिंग सांसद रिपीट किए गए हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या काम को सराहा गया? शायद इसीलिए, नहीं तो फिर क्यों होता। मगर कभी कभी मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि काम तो सभी करते हैं मगर कभी कुछ भी हो रही है कुछ क्योंकि हम सभी लोग सब साथ काम करते हैं तो काम किया भी इतना साल तक और मुझे पूरा कभी अभी जो नए आए हैं वो उसके लिए। आखिरी सवाल मैम, प्रायोरिटीज पर अब आगे क्या लगता है? जो काम कुछ रह गए उनको पूरा करना? जी हाँ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम काम शुरू किए हैं, कोई काम ऐसा रह गया है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। उस समय है कि हमें समय दिया गया है जो काम हम कंप्लीट कर सके और पूरा विश्वास है जब हम सब साथ हो तो सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं विशेष कर मेरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, दे हु स्टूड बाय मी ऑल दिस टाइम, क्योंकि बिना परिवार का भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और मेरा फादर लो जो माननीय मानवेंद्र शाह जी थे, जो MP थे, महाराज साहब, उनके आशीर्वाद और बद्रीनाथ के आशीर्वाद और मेरे हस्बैंड और फैमिली के आशीर्वाद से और प्यार से भी और आप सभी का प्यार से इस टिकट मिला है। धन्यवाद। कांग्रेस में टिकट किसको मिलेगा यह हाईकमान तय करेगा। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह दिल्ली में प्रदेश प्रभारी शैलजा से मिलकर आए और लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा ये फैसला हाईकमान को करना है। करण माहरा ने कहा कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पार्टी का अच्छा मैसेज जाए। जब हम अपने प्रभारी से मिलते हैं तो राज्य की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है वो प्रभारी जी से कह चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है और हम सब लोग पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं और जो हाईकमान तय करेगा वो सबको मानना होगा। और अच्छा ये होगा कि सीनियर्स चुनाव लड़ें, जिससे एक माहौल बने, एक मैसेज भी अच्छा जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने सीनियर हैं ये लोग चुनाव लड़ें ताकि पार्टी का एक अच्छा मैसेज।
सोमवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर होंगे। चुनाव की घोषणा होने से पहले सरकार की कोशिश स्कीमों का फायदा गिनवाने के साथ वोटर के साथ जोड़ने की है। उम्मीद है कि 10 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं का फायदा बीजेपी जनता को गिनवाएगी। इसके लिए सोमवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर होंगे। सब ठीक रहा तो 7 दिन में 13 जिलों को कवर करने का टारगेट रखा गया है, जिसकी शुरुआत 4 मार्च को हरिद्वार तो 5 मार्च को उत्तरकाशी जिले के साथ होगी। इसके बाद दूसरे जिलों का नंबर आएगा। कार्यक्रम सरकारी होंगे और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 2 तिथियों के कार्यक्रम तय किए। 4 तारीख को हम लोग जो लोकसभा हरिद्वार है उसके जो हमारे संगठनात्मक दोनों जिले हैं उनमें हम शक्ति केंद्र स्तर पर के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, लाभार्थी सम्मान समारोह हम उसमें करने वाले हैं। लाभार्थी को सम्मानित किया जाएगा और चुनाव की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से भी हमारी वहाँ रचना बनेगी। आचार संहिता से पहले बचे वक्त में बीजेपी जहां जिले जिले में योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाना चाहती है, तो कोशिश अलग अलग वर्ग के वोटर्स को साथ जोड़ने की भी है, जिसमें बीजेपी का टारगेट खास तौर पर दलित वोट है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी चाहे कोशिश कर ले, बात नहीं बनने वाली। वो एक मजबूत आधार कांग्रेस का रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हें प्रलोभित भी देती है, शैल लगाने की कोशिश करती है। बीजेपी 2024 का चुनाव अब की बार 400 पार के नारे के साथ लड़ रही है, इसलिए एक एक सीट पर बीजेपी पूरी जान झोंक रही है। ऐसे में चुनावी घोषणा से पहले बीजेपी जहां वोट को जोड़ना चाहती है, वहीं विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह कुछ नेताओं के साथ दिल्ली गए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्यों प्रीतम सिंह को अचानक से दिल्ली जाना पड़ा, कहीं प्रदेश संगठन में बदलाव की कोई सूरत तो नहीं बन रही। सवाल पूछने पर प्रीतम सिंह ने कहा कि वो एक शादी के प्रोग्राम के लिए दिल्ली गए थे, प्रदेश अध्यक्ष या किसी पद के लिए नहीं। प्रीतम सिंह ने कहा कि तंज कसते हुए कि कुछ लोगों के जहन में प्रीतम सिंह का ही नाम रहता है। राजनीति में चर्चा, खर्चा और पर्चा ये होनी चाहिए। अगर ना हो तो कोई फायदा नहीं। मैं किसी पद का दावेदार हूँ या नहीं हूँ तो मैंने तो किसी से कोई चर्चा नहीं की है। कई लोग हमारे शुभचिंतक जो इस तरीके की हवा उड़ाने का काम करते। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। राशन कार्ड समेत कई समस्याओं को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय पर सांकेतिक तालाबंदी भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा जो बीपीएल कार्ड धारक हैं वो सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। बीपीएल कार्ड भी नहीं बन रहे हैं, इसलिए आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो बीपीएल के नए कार्ड बनाओ जो पात्र हैं, हम नहीं कह रहे हैं गैर पात्रों का बनाओ, जो पात्र हैं तो उनके बनाओ। विधवाएं हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं और ऐसे गरीब लोग हैं, उनके बनाइए। चमोली से बड़ी खबर, बारिश से जोशीमठ और गोपेश्वर हल्दा पानी के लोगों में चिंता है। दरारें पड़े घरों में बारिश का पानी का रिसाव हो रहा है। जोशीमठ के गांधीनगर क्षेत्र में बारिश से आंगन का हिस्सा टूटा है। स्थानीय लोगों ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रशासन दोनों ही जगहों पर नज़र बनाए हुए है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चमोली से बारिश से जोशीमठ और गोपेश्वर हल्दा पानी के लोगों में काफ़ी चिंता है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी चमोली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या हालात, अपडेट क्या है फिलहाल? जी, अगर मौसम की बात करें तो लगातार आज तीसरा दिन है जब लगातार पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि कुछ लिहाज से बारिश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गोपेश्वर, जोशीमठ और चमोली के कर्णप्रयाग जैसे नगर के लिए बारिश कभी भी ठीक है साबित नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पिछले वर्ष से कुछ घरों में जो दरारें पड़ी हुई थी उनमें
जो पार्टी का रिसाव है वो हो रहा है, चाहे जोशीमठ गांधीनगर वार्ड की बात कर लें या गोपेश्वर से हल्दापारी क्षेत्र की बात कर लें, तो एक डर लोगों में जरूर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा इस समय हो रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं, ऐसी कोई हालात नहीं है कि जहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बारिश है, इतनी जो दरार है वो बढ़ सकती है, इसका भी पूर्वानुमान लोग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नजर है, जो आपदा कंट्रोल रूम है, वो भी नजर बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कोटद्वार की नेक्टर हर्ब्स नाम की फार्मा कंपनी में तेलंगाना से आई ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी कर नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया है। तो वहीं इन सबके बीच उत्तराखंड का तो चमोली से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार बारिश के बाद पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे जोगीधारा के पास बंद पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। हाईवे की दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, हर कोई यहाँ परेशान नजर आ रहा है। हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। चमोली की ये तस्वीरें, लंबा जाम भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कोटद्वार की नेक्टर हर्ब्स नाम की फार्मा कंपनी में तेलंगाना से आई ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी कर नकली दवाई के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इन सबके बीच उत्तराखंड का ड्रग विभाग पूरे मामलों में गायब दिखा। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि इसी फार्मा कंपनी में पहले भी कोरोना काल के दौरान दिल्ली स्पेशल सेल ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के शक पर छापेमारी की थी। इसमें हमारे द्वारा जो है एक का जो है इसमें हम गठन कर रहे हैं, जिसमें राजस्व, पुलिस और इसमें ड्रग इंस्पेक्टर, तो इसमें एक टीम का गठन आज हो जाएगा और उसमें फिर छापेमारी इसमें कराई जाएगी और एक अभियान के तौर पे इसको चलाया जाएगा। अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गया है। अनुपम, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई और किस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, बताएं। देखिए, 2 बार की छापेमारी हो चुकी है नेक्टर फार्मा की कंपनी में, लेकिन जिस विभाग की सबसे मूल जिम्मेदारी है ड्रग कंट्रोल विभाग उत्तराखंड की, वहां के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है लेकिन वो अभी तक इस कंपनी में नहीं आए हैं। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि जब ये छापेमारी होती है तेलंगाना पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग की, उससे 1 हफ्ते पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर इस कंपनी में आए थे। उन्होंने क्या जांच करी, क्या उनकी रिपोर्ट में आया, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है और ना ही ड्रग विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी पहले से थी। 1 हफ्ते पहले आते हैं छापेमारी से और ये लगातार ये प्रोसेस लंबे समय से जबकि कंपनी में चल रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि निरीक्षण या जो जांच के नाम पे खानापूर्ति ड्रग कंट्रोल विभाग पूरे उत्तराखंड में या फार्मा कंपनी में करता आ रहा है, जिसका नतीजा है कि दूसरे राज्यों की जो ड्रग विभाग की टीमें हैं वो उत्तराखंड में आती है और नकली दवाइयों के जो रैकेट है उसका खुलासा करती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ड्रग कंट्रोल विभाग पर भी खड़ा हो जाता है। हालांकि अब जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार इस बात को अब कह रहा है कि फार्मा कंपनियों में जांच की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ड्रग इंस्पेक्टर की गैर मौजूदगी में ये विभाग कैसे काम करेगा, कैसे प्रशासन वहां पे जाएगा, क्योंकि सारा जो जवाबदेही है, जो नियम कानून है, जो एक्शन लेने का जो अधिकार है वो ड्रग कंट्रोल विभाग पे है और उसके ड्रग इंस्पेक्टर है वो 4 दिन से लापता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है यही निकल के आ रहा है कि जिस मूल विभाग जिसका है वो नहीं होगा तो कैसे प्रशासन भी काम करेगा, कैसे पुलिस काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर, जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहत पेड़ कटान का मामला, मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इलाके में दोबारा सर्वे करने के निर्देश, सड़क चौड़ीकरण के लिए कटने थे पेड़, सीएम ने सर्वे के दोबारा समीक्षा के निर्देश दिए हैं। देहरादून में गन हाउसों में आज भी कई हथियार ऐसे पड़े हैं जिनका कोई भी मालिक नहीं है। कुछ हथियारों के मालिक उनको लावारिस छोड़ चुके हैं तो कुछ हथियारों के मालिक दुनिया ही छोड़ चुके हैं। ऐसे में इन असलहों की देखभाल करना भारी पड़ रहा है।
तस्वीरों में आप जिन असलहों को देख रहे हैं, ये वो हथियार हैं जिन्होंने अपनी उम्र के पड़ाव को पूरा कर लिया है और अब ये हथियार केवल अलमारियों और तहखानों की शोभा ही बढ़ा रहे हैं। वहीं इन हथियारों से गन हाउस के लोग भी परेशान हैं और सरकार से इन हथियारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे वेपन्स जो बहुत पुराने जमा हुए हैं और उनको ना तो कोई लेने वाला है, ना उनके बरली बाली से कोई, ना उनको पूछने वाला है, ऐसे वेपन्स का हम दुकानदार लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यही प्रार्थना है कि वह अगर चाहे तो हमारे वेपन्स को उठा करके अपने यहाँ नजारत मालखाना में जमा कर लेवे। देहरादून में 3 गन हाउस हैं जिनमें लोग अपने हथियारों को जमा करते हैं या मेंटेनेंस के लिए छोड़कर चले जाते हैं। श्याम गन हाउस में साल 1963 से अभी तक करीब 400 असलहे हैं जिनके मालिकों ने इनको जमा तो किया लेकिन वापस नहीं ले गए, जिनमें कई हथियारों के मालिकों की मौत भी हो चुकी है। वही अब मांग की जा रही है कि असलहों को सरकार अपने कब्जे में रखे ताकि आने वाले समय में ये हथियार म्यूजियम की शोभा बढ़ा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में शानदार गांव के लोगों ने एनएच जाम कर प्रदर्शन किया है। दरअसल गांव वालों का कहना है कि बाईपास टनल के निर्माण से गांव में भूस्खलन हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि टनल बनाने वाली कंपनी ने गांव में सड़क निर्माण की बात कही थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। गांव वालों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बात कही है। रोड ना आई, रोड न बना डंपिंग जोन, तो हम किस लिए चुप रहे हैं? ये दिखाइए, आप ये जंगल दिखाइए, हमारा जंगल है, हमारा अधिकार बनता है। हम एनएच पे जाम लगाएंगे, आज नहीं हर दिन लगाएंगे जब तक मांग पूरी नहीं हुई। हम जेसीबी ले जाएंगे तब जाके हम यहाँ से हटेंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। चमोली के नंदप्रयाग में किमाड़ा शादी में आए एक लड़के की खाई में गिरने से मौत हो गई। देहरादून में इंदिरा सिक्योरिटी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी अरेस्ट। टिहरी में नरेंद्र नगर पुलिस ने कीमती कांजल की बड़ी खेप बरामद की है। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। रुड़की में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सैलरी बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। रामनगर में ओवर स्पीड के खिलाफ परिवहन विभाग मुस्तैद, DRTO गाड़ियों की स्पीड तय। नैनीताल हाईकोर्ट को रामनगर लाने की कोशिश में रामनगर के वकील लामबंद हो गए। वकीलों का कहना है कि हल्द्वानी में गोलापार जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। चमोली में लोकसभा चुनाव को लेकर दिव्यांग रथ के माध्यम से दूर क्षेत्रों में घर घर जाकर दिव्यांग मतदाताओं को सक्षम ऐप की जानकारी दी गई। ऋषिकेश नगर निगम ने चलाया मुस्कान अभियान। शहर के लोगों ने से उपयोग में न आ रहे सामान को निगम को दान करने को कहा। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारती संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत। बागेश्वर में सड़क स्वीकृति के 13 साल बाद भी सड़क निर्माण नहीं होने पर बेहर गांव के ग्रामीणों में नाराजगी।